ये बच्चों की याद आती है तो मैं वार्डरोब ओपन करती हूँ, उनके कपड़ों को हक कर लेती हूँ, बच्चों को भी। ये चारों मेरे जिंदगी थे, मेरे वर्ल्ड थे ये लोग, और ये चारों कुछ चारों थे उसमें। मैंने कहा नहीं अलीमी, ऐसा नहीं होता मरियम, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अम्मी को लुक आफ्टर करूँगी। आज से चंद दिन कबल जब एयर इंडिया का क्रैश हुआ तो उसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों की हलाकतें हुई, जिसमें एक पाकिस्तानी फैमिली भी शामिल थी। जावेद अख्तर जो ज़ियाउल हक का जब मार्शल आया पाकिस्तान में तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान से हिजरत कर दी थी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत एक्टिव वो जो मेंबर्स थे। और फिर जो त्यारा हाईजैकिंग केस था जिसमें जो अकरम कायम खानी और जो दीगर उस वक्त लोग थे, जावेद अख्तर का नाम उस वक्त शामिल आया था। उन पर उस वक्त ज़्यादा दौर में मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगे थे। वो बरतानिया आए और यहाँ आकर उन्होंने यहाँ से अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। और उनकी बेटी थी मरियम अख्तर जो एक इंडियन नेशनल थे, जावेद अख्तर, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। और बात करते हैं उनकी बड़ी बहन सदफ़ अख्तर से जो लंदन में मौजूद हैं, जो हमें बताएंगी कि उनकी फैमिली के साथ क्या। और सदफ़, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई आपकी सिस्टर के साथ। वो बेसिकली गए थे इंडिया सिर्फ 6 डेज़ के लिए, ईद बनाने के लिए। और उस वक्त ना स्कूल की छुट्टी थी ना उन्हें वर्क से मिली थी, मगर उन्होंने अनफॉर्चुनेटली मेरे जो ब्रदर इन लॉ की मम थी उनकी तबीयत ख़राब थी। शी हैड अ हार्ट अटैक 2 months ago. So they actually went there just to celebrate Eid and they were coming back on that day. 10 बजे यहाँ UK टाइम था, मेरा भाई अलीम का फ़ोन आया मुझ पे और मुझसे पूछा मन्नो आ गई। मन्नो उसका पेट नेम था। तो मैंने कहा नहीं, मन्नो तो शाम में आएगी। का कॉल आया कि बजे उन्होंने बोर्डिंग की थी प्लेन पे, कुछ चारों थे उसमें। मैंने कहा नहीं अलीमी, ऐसा नहीं होता। फिर थोड़ी होप आई थी कि वो बिल्डिंग पे लैंड हुई, क्रैश हुई। आई वॉज अस्यूमिंग शायद वो ठीक होंगे, छोटी मोटी चोटें आई होंगी। पर जब उसी रात इवनिंग में पता चला कि नहीं, जितने भी बोर्डेड थे सबकी डेथ हो गई। वो जो स्टूडेंट डॉक्टर्स थे लंच कर रहे थे उनकी भी हो गई। तो बस आपकी फैमिली के लिए तो ये एक बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है। दे वर माय वर्ल्ड। वो चारों मेरी बहन, मेरा जैन, मेरी अमानी और मेरा ब्रदर इन लॉ, वो मेरे बच्चे थे। वो मेरे बच्चे थे। और उसके जैन अमानी मुझे अम्मा कहते थे। जब से वो पैदा हुए, जब से उन्होंने बोलना सीखा, सबसे पहले मुझे ही अम्मा का। और जावेद he was my brother-in-law, but he was like my son to me. He always सदब बाजी, आज क्या पकाना है सदब बाजी। मैं उसका शंतु नाम है, निकनेम। मैं उससे पूछती थी कि आप बताओ क्या पकाना है। I used to call him at his workplace and वो कहते थे कि शंतु जल्दी बताओ, भी 2 hours रह गए, मैं क्या बनाऊँ। अच्छा सदब बाजी ये बना दें और ये कर लें। कभी जय बस सच, हम सब एक साथ रहते थे। कभी भी हमारे में कोई झगड़ा नहीं हुआ बहन से, कभी भी नहीं। आपके आखिरी बार जो अपनी सिस्टर और बहनोई से कब बात हुई थी इस जो मेरी क्रैश से पहले? वो रेडी हो रहे थे एयरपोर्ट के लिए आने के लिए। और जिस दिन क्रैश किया? नहीं, क्रैश हुआ है थर्सडे आफ्टरनून और वेडनेसडे इवनिंग आई थिंक दे वर पैकिंग। और जब मैंने ऐसे ही पूछा जैन अमानी से मेरे बच्चों ने क्या खाना है, तो दोनों ने कहा, बल्कि दोनों ने क्या, तीनों ने, जावेद ने भी और जैन अमानी, दोनों ने कहा। जैन अमानी को बिरयानी कहना नहीं आता है, तो उन्होंने कहा अम्मा बिरयानी। मैं कहा ठीक है, अपने बच्चों के लिए चिकन बिरयानी बनाती हूँ। तो भी वेडनेसडे नाइट चाहे थोड़ी सी मुझे हल्की सी एंग्जाइटी जैसी हो रही थी। मैं कहा कि एटलीस्ट शायद ये लोग आएंगे, एटलीस्ट मैं प्रेपरेशन कर लूँ सब चीज़ों। वेडनेसडे को मरियम ने बात की मुझसे, मैं कही बाजी they need to go to school on the following day, just make sure their uniforms are all washed and everything is ready, it's all ironed, you just need to bring them, give them a shower and put them to bed. मैंने ये सब किया उनके लिए। और बस सारी उनकी बेडिंग वगैरह सब चेंज कर ली, सब रेडी कर लिया। और मेरे जैन और मेरी अमानी का फर्स्ट टाइम था इंडिया में। अच्छा। और उन्हें जाना भी नहीं था। जिस दिन जा रहे थे वो
गले रख के कह रहा था, अम्मा आई डोंट वांट टू गो टू इंडिया, कीप मी विद यू। फिर वो छोटी भी उठ गई उस वक्त, वो आई थिंक 4:45 था मॉर्निंग में जिस दिन ये जा रहे थे इंडिया। ये आपकी शादी के बाद आपकी बहन शायद पहली बार जा रही थी इन लॉस? नहीं, सेकंड टाइम। ओके। वो फर्स्ट टाइम गई थी, अकेले गई थी अपने हस्बैंड के साथ, वो भी 4 डेज के लिए गई थी। ये उसका फर्स्ट टाइम था अपने बच्चों के साथ जी। हाँ, और बस वो तो आ रहे थे, हम तो ये रेडी थे। दूसरे दिन उन्हें स्कूल जाना था। वालदा हयात हैं तो उनके लिए भी तो ऑब्वियसली इस उम्र में तो एक बहुत बड़ा बहुत बहुत बहुत। तो बस वहाँ जब मैं गई, थोड़ा होप थी कि शायद वो लोग ठीक होंगे, शायद एक कोई प्रैंक सा कोई जोक है या कोई ऐसा कर रहा है कि अभी मैं ड्रीम में हूँ, कुछ सोच रही नहीं हूँ। फॉर्चुनेटली यहाँ के मेरा वीज़ा हो गया, फिर मैं गई इंडिया। मैं अहमदाबाद गई, फिर वहाँ पे फिर मैं जावेद की मम से मिली कंडोलेंस के लिए। उसके बाद जो फिर उनको मुझे आई वांटेड टू repatriate all 4 of them to UK because UK was their home, their schooling, their workplace, nursery, reception, everything was सब यहाँ था। But understanding the situation that already 5 days हो रहा है और यहाँ लाऊंगी कॉरोनर्स की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, और पता नहीं कितना टाइम लगे। फिर मैंने वहाँ से फ़ोन किया अपनी अम्मी को। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी परमिशन दे दें, शायद मन्नो, जावेद, जैनू और अमानी को मैं प्यार से मुश कहती थी, शायद मैं इन लोगों को ना ला पाऊँ, हम भी शायद इन लोगों को यहीं रहना ठीक से रहेगा सब कुछ। तो फिर इन लोगों का फ्यूनरल था मुंबई, फिर अहमदाबाद से इन चारों को कार्गो किया मुंबई में। अच्छा। और फिर मलाड सेमेट्री है, वहाँ है इन लोग की ग्रेव, वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। बस मैं एंड में मैं गई, जब सब हो गया था तो मैंने वहाँ पे गई। मैंने बच्चों से, अपने चारों बच्चों से यही कहा कि अम्मा जा रही है, बाजी जा रही है। मैंने अपनी बहन से कहा, मरियम तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अम्मी को लुक आफ्टर करूँगी बहुत अच्छे से, मैं प्रॉमिस करती हूँ सब। और फिर जिस दिन बैरियल था उसी की नाइट में फ्लाइट लेके फिर मैं यहाँ आ गई। आपके जो फैमिली में और जो कम्युनिटी में जहाँ उनकी दोस्तियाँ थी, स्कूल में जहाँ बच्चे जाते थे, बहुत सपोर्टिव हैं सब। मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारे वर्क कॉलीग्स, मन्नो के सारे वर्क कॉलीग्स, जावेद के वर्क कॉलीग हुसैन भाई, वो बहुत सारे हमारे नेबर्स। यहाँ यूके में तो हमारी कोई बायोलॉजिकल फैमिली, ब्लड रिलेटेड फैमिली नहीं है। मेरे दोनों भाई अमेरिका में, ये सब का ऑलमोस्ट एवरीडे कॉल आता है। पाकिस्तान से भी मेरे मामू, मेरी मवानी, अलीम, सबका मेरा कॉल आता है। और मैं डरती हूँ उठाने में, मैं शायद उन लोगों को भी परेशान कर दूँगी। अभी तक मेरी किसी से भी सिवाय अलीम मेरा भाई, उससे अलावा किसी से नहीं बात हुई। मेरे शान मम्मा ने भी किया, मेरी दोनों खालाओं ने भी किया, सब अम्मी, सीमा आंटी, उन्होंने भी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बात करने की उनसे। ज़ारे कितनी वो मेमोरीज होती हैं चाइल्डहुड से इकट्ठे रहना और सारा। हाँ, ये चारों मेरे जिंदगी थे, मेरे वर्ल्ड थे ये लोग। और ये चारों, बल्कि मरियम और अमानी, मरियम और जावेद को मैं अक्सर टीज करती थी कि आप दोनों इंक्यूबेटर हो, ये बच्चे दोनों मेरे हैं। लेकिन हर चीज़, स्कूल रन्स, इनके जो क्या नाम है ऑर्गेनाइज करना, इनकी चीज़ें सब कुछ। फिर कभी कहती थी मरियम तुमने नहीं कह, फिर मरियम मुझे कहती थी आप अम्मा हो ना तो आप करो ना। तो मैं कहा ठीक है मैं करूँगी। पर सर, तो आपके डैड जावेद अख्तर साहब की तो बड़ी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल थी और उन्होंने डिक्टेटरशिप के खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया, जमहूरियत के लिए भी बड़ा उन्होंने काम किया। आपको तो उन्होंने एक बहनों को, औलाद को बड़े एक बहुत, डैडी ने बहुत प्यार से हम तीनों भाई बहन को रखा।
बहुत, जब भी हमें बहुत, मेरे डैडी मेरी अम्मी दोनों ने बहुत प्यार से हम तीनों भाई बहन को हम जो मांगते थे, कभी कभी मुझे नो नहीं कहा। अभी एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें वो जो इंडियन अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ की है, जो अंजन के हवाले से, कि वो जो शायद कुछ आपको उस हवाले से अथॉरिटीज़ ने कुछ बताया विक्टिम? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है रीड करने की या न्यूज़, इसलिए कि जब से मैं आई हूँ ना, मैंने कोई सोशल मीडिया, कोई कुछ टीवी मैंने नहीं ऑन करके देखी, कुछ नहीं किया। लाइफ टाइम का पेन है, एग्नी है। जब कभी मुझे अपनी बहन की याद आती है या अपने जावेद की याद आती है या बच्चों की याद आती है, तो मैं वार्डरोब ओपन करती हूँ, उनके कपड़ों को हग कर लेती हूँ, बच्चों को भी और अपनी मन्नों को भी, अपने भाई को भी। मगर मैं कहती हूँ ये थोड़ा फील कर लेती हूँ कि इनकी खुशबू, इनके बच्चों के स्कूल बैग्स है, उनकी रीडिंग की डायरी है, उसको खोल के देख लेती हूँ कि देखो इन्होंने लास्ट ईयर से टर्म स्टार्ट हुआ था नर्सरी और रिसेप्शन का, वो देख भी जैन ने सीखा था लिखना, राइट करना। तो वो लिख के स्प्रिंग, समर, ब्लॉसम, अपनी एज के हिसाब से उसने लिखा। बहुत सारी जो विक्टिम फैमिलीज वो चाहती हैं कि उनको जवाब मिले कि एक्चुअली हुआ क्या था, कैसे इतने लोगों की जिंदगियां चली गई। तो बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, इसलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे नॉट गोइंग टू कम बैक, बट something like this can be prevented, and what I'm going through, what my family is going through, I don't want my enemy to go through this. It's so much devastation. In the night time I can't sleep, and in the morning I'm scared to open my eyes, because when I open my eyes I don't see them, I don't hear them. मैं उस वक्त बहुत तकलीफ होती है, और ये एयर इंडिया इन्हें देखना चाहिए, प्रिकॉशन करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों में बिफोर टेकिंग ऑफ, बिकॉज it's not just those who lost their life, it's also those who are left behind